गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करा किसकी बात कर रहा था, स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपनी सीरीज चली, लेकिन मैं आज इसकी टॉपिक का नाम ले रहा हूं। उसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? केमिकल काइनेटिक्स। जिसे क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? रासायनिक बल गति। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गति। मैं बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स मेनली होती क्या है? केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? केमिकल काइनेटिक्स की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कितने टाइम अपनी रिएक्शन हो रही है उसको क्या बताती है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, तो ये अपने क्या बताती है? टाइम ऑफ रिएक्शन, ये कितने टाइम में रिएक्शन हो रही है उसके बारे में अपने को बताती है। तो मैं बात करूं तो आज केमिकल काइनेटिक्स की, जैसे मैंने कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे A प्लस बी है मेरा, कौन सा है? A प्लस मैंने बी लिया, रिएक्टेंट लिया, क्या बना रहा है? C प्लस डी बना रहा है। क्या बना रहा है? C प्लस डी बना रहा है मेरा। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। मैं बात करूं इसको क्या बोलूंगा मैं? इसकी स्टडी किसमें की थी अपने? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी में क्या होती है? इसकी स्टडी किसमें करते हैं अपन? इसकी स्टडी अपन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने वीडियो अपलोड करते हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स की स्पॉन्टेनिटी कौन बताता है अपने को? थर्मोडायनेमिक्स बताती है। और ये रिएक्शन है, ये कौन बताता है अपने को? केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन बताता है अपने को? केमिकल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। कौन बताता है अपने को? केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है अपने को। और ये इसको कौन बताता है? कितने टाइम में? टाइम ऑफ रिएक्शन। टाइम ऑफ रिएक्शन यानी कितने टाइम में अपनी रिएक्शन कितना टाइम में अपनी रिएक्शन ली है, कितना टाइम में उसको रिएक्शन ने कितना टाइम लिया है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना टाइम में रिएक्शन, जैसे अपन कोई प्रैक्टिकल के अंदर लेते हैं, कितने टाइम में वो रिएक्शन होती है, उसके बारे में कौन बताता है अपने को? केमिकल काइनेटिक्स बताती है। कौन सी बताती है? केमिकल काइनेटिक्स। जैसे ये क्या? A प्लस बी बना C प्लस, ये कौन है? थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में 7th चैप्टर, वो आपने बहुत बढ़िया पढ़ा होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम और टाइम ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ये IIT एग्जाम के लिए, नीट और एम्स वालों के लिए। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में 2 से 4 क्वेश्चन तो आते हैं नीट के अंदर। तो अब अपन जो इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन अपने को क्या इसके अंदर पढ़ना है, अपने को क्या अपने को इसके बारे में लर्न करना है। इस चैप्टर के अंदर क्या कहता है? चैप्टर क्या कहता है? टाइम ऑफ रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है उसके बारे में अपने को बताता है। मैं बात करूं तो इसके क्या पढ़ेंगे? पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है अपने को? पहले अपन जिसके बारे में डील करेंगे, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स क्यों आई और ये कैसे, हाउ एंड कैसे करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को अपने रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व, उसके बारे में डील करेंगे। तो मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे अपन? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले इसका 1 नंबर पे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? इसका रेट पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे अपने? इसकी मोलिकुलरिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलरिटी क्या मतलब? अणु संख्यता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अणु संख्यता। मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, यानी जो केमिकल काइनेटिक्स को जो फैक्टर अफेक्टिंग को प्रभावित करने वाले कारक, क्या पढ़ेंगे? प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट। फिर चौथे पे क्या पढ़ेंगे? इसका क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ इसको होते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इसके बाद में जो अपन उसकी स्टडी करेंगे उसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवर मोलिकुलरिटी। किसके बारे में? मोलिकुलरिटी। मोलिकुलर। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन?
इसकी मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। छठा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, पहले कौन सी पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर कौन सी पढ़ेंगे अपन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर कौन सी पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, यहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं यहां से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड। ये इंपॉर्टेंट अपने के लिए, क्या है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जैम के, नीट और बीएचयू और सीआईएसआर नेट, इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है नीट के अंदर जो मई के अंदर एग्जाम होगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं जिसके एक और एक इधर लिख लेता हूं मैं, नंबर 7 कौन सा पढ़ेंगे अपन, 7 पढ़ेंगे काइनेटिक्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, काइनेटिक्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर कौन सी पढ़ेंगे अपन, इसका नाम है आरेनियस इक्वेशन, आरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, आरेनियस इक्वेशन। फिर उसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, कैटालाइटिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कैटालाइटिक रिएक्शन। और उसके बाद में जो अपन 10 टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है थ्योरीज ऑफ काइनेटिक्स, थ्योरीज ऑफ काइनेटिक्स। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, क्या, एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस। ये टॉपिक पढ़ना अपने को, ये टॉपिक पढ़ना आईआईटी जैम के लिए। पहले पढ़ेगा अपना इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का, इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, रेट क्या है, यानी रेट को क्या बोलते हैं, औसत, रेट यानी रेट, औसत रेट बोलते हैं, रेट कितनी है। रेट लॉ एक्सप्रेस में फैक्टर ऑफ रेटिंग रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी जो इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इंटीग्रेटेड लॉ क्या बोलते हैं, अवकलन की जो समीकरण होती हैं उनके बारे में क्या करते हैं अपन, डील करते हैं। इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर काइनेटिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर आरएनएस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरएनएस इक्वेशन नीट वालों के लिए। फिर कैटालाइटिक रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, फिर थ्योरीज ऑफ काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर एंजाइम कैटालाइसिस। थ्योरीज ऑफ काइनेटिक्स में क्या पढ़ना अपने को, कोलिजन थ्योरी, क्या पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी, एसीटी और सीटीएसीटी यानी एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एसीटी का मतलब एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में डील करेंगे थ्योरीज ऑफ काइनेटिक्स में। ये अपने को शुरू में इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन। इंट्रोडक्शन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है मेनली, उसके बारे में, फिर रेट लॉ के बारे में डील करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज द व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। पहले अपने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। जो इसके बारे में डील करेंगे इंट्रोडक्शन में लेंगे तो उसका नाम क्या है, डेफिनेशन। क्या लेंगे, पहला इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पहले क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे,
डेफिनेशन क्या बोलते हैं? परिभाषा। क्या बोलते हैं? परिभाषा। इसके बारे में डील कर देंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच इज डील्स विद द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिकी की वैशाखा, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of physical chemistry which deals with study of rate of the chemical reaction, with study of rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and factor affecting rate of chemical reaction, factor affecting rate of chemical reaction, also known as chemical kinetics। ये थी इसकी डेफिनेशन, किसकी? केमिकल काइनेटिक्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी यहां पे दी लगाना, ये द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आल्सो नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, या इसको मैं बोल सकता हूं ओवर केमिकल डायनेमिक्स। इसका दूसरे टाइप केमिकल डायनेमिक्स भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग और रेट के बारे में अपन केमिकल रिएक्शन के बारे में डील करते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आल्सो नोन एज काइनेटिक्स। यानी काइनेटिक्स में अंदर क्या करते हैं? जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये इसको बोलते हैं केमिकल डायनेमिक्स या केमिकल काइनेटिक्स। ओके, जैसे काइनेटिक्स की बात करूं तो मेरा कोई a प्लस बी है, एग्जाम्पल ये a प्लस बी है मेरा, क्या बना रहा है? ये c प्लस डी बना रहा है। क्या बना रहा है? c प्लस डी बना रहा है। ये क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है जी? ये मेरा रिएक्टेंट है। और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। इसके बारे में अपने कौन बताया? रिएक्टेंट के बारे में कौन बताया अपने को? स्पॉन्टेनिटी। कौन बताता है अपने? थर्मोडायनेमिक्स बताती है। कौन बताती है अपने को? थर्मोडायनेमिक्स। प्रोडक्ट में कौन बताता है अपने को? टाइम ऑफ रिएक्शन, कितना टाइम रिएक्शन ले रही है। डेल्टा जी लेस देन होता है 0 इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। कैटालाइसिस कितने टाइम में, और यहां पे क्या लेते हैं अपन? कैटालाइसिस कितने टाइम में हो रही है। तो ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स बताती है अपने। क्या बताती है? थर्मोडायनेमिक्स। और ये कौन बताती है? प्रोडक्ट अपने कौन बताती है? टाइम ऑफ रिएक्शन, कितना टाइम ले रही है रिएक्शन। तो ए प्लस बी वाला प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो रेट के बारे में पढ़ेंगे। रेट क्या होता है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप एक बार। रेट के बारे में देखा, रेट का जलवा देखो। किसका देखेंगे अब? रेट का जलवा। रेट का जलवा देखो।
रेट किसे कहते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, रेट का जलवा। रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, कंसिडरेशन ऑफ यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ टाइम, यानी क्या बोलते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम में रिएक्टेंट में रिएक्शन हो रही है, यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चेंज इन द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ यहां पे लिखना अमाउंट ऑफ रिएक्शन ओवर प्रोडक्ट, यानी कितने टाइम में रिएक्शन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट अपॉन टाइम। जैसे मैंने कोई रिएक्शन ली, जैसे A प्लस बी ली, ये क्या है, रेट के बारे में, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट टाइम, यानी कितने टाइम में रिएक्शन हो रही है उसके बारे में कौन बताता है अपने को, रेट बताता है। तो मैं बात करूं तो A प्लस बी कोई मेरी रिएक्शन हो रही है C प्लस डी में, A प्लस बी है और मेरी रिएक्शन क्या है C प्लस डी में, और उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था अपना रेट। रेट की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट, रेट चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन स्लैश अमाउंट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट टाइम, यानी उसमें कितना टाइम लगे उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को ज्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए आए तो इसको सब्सक्राइबर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपका दिन बहुत अच्छा हो।